नमस्कार दोस्तों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारे एमसीक्यू के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ दोस्तों पहला एमसीक्यू आप देख रहे हो, द स्ट्रक्चर ऑफ सिस बिस प्रोपेनाइल इथेन इज। यहाँ इथीन है दोस्तों, नॉट अ इथेन। तो यहाँ ए बी सी और डी क्वेश्चन दिया, विकल्प दिया है। तो यहाँ थोड़ा लॉजिकल पावर लगाएंगे तो दोस्तों ए और सी आएगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोजिशन में है। ट्रांसपोजिशन आपको पता है अपोजिट साइड होगी, ग्रुप जो है सेम ग्रुप अपोजिट साइड होगा, डबल बॉन्ड से अपोजिट साइड। तो ए और सी नहीं आ पाएगा। और बी और डी के बारे में सोचे तो बी जो है दोस्तों, बी है, यहाँ बी के अंदर डबल बॉन्ड है, सी एच, वन साइड एच हम ले लेंगे, सी वन साइड एच, ओके। एंड दूसरा जो ग्रुप है वो इस तरह है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में प्रोपेनाइल दिया है और ये दो ही कार्बन है, वन एंड टू, वन एंड टू। तो दैट इज इथीन। तो ये बी बी जो है वो भी नहीं हो सकता है। अब हम डी के बारे में सोचे दोस्तों, तो डी जो है यहाँ सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, ओके, बाद में डबल बॉन्ड और वन पोजीशन हियर। अब यही नंबर बात करेंगे तो वन टू एंड थ्री, हियर वन टू एंड थ्री। तो दोस्तों ये जो टी विकल्प है वो सही है, बिकॉज ऑफ वन टू एंड थ्री। ओके, क्वेश्चन में दिया है द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस बिस प्रोपेनाइल इथेन। ओके, तो यहाँ डी फॉर दिल्ली अपना आंसर होगा, डी फॉर दिल्ली। यस दोस्तों, अगला प्रश्न, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 दिया। दोस्तों C5H12, C5H12 मतलब कि ये CnH2n+2 मतलब सिंपल अल्केन है। और यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर किया है तो 5 मेंबर्स वाला, वेरी इजी, 1 2 3 4 एंड 5। वन नॉर्मल पेंटेन, सेकंड यहाँ कार्बन लगा देंगे, आइसो पेंटेन मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन। एंड थर्ड नंबर वाला होगा दोस्तों इस तरह, समझो कि यहाँ यहाँ भी लगा दे सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। तो दैट इज अ नियोपेंटेन। तो थ्री टाइप्स के आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर थ्री टाइप्स ही पॉसिबल है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी होगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी। नमस्कार दोस्तों, अगला प्रश्न, नॉर्मल पेंटेन एंड नियो पेंटेन आर। तो वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, फंक्शनल आइसोमर, व्हाट इज अ फंक्शनल आइसोमर आपको पता ही है। फंक्शनल आइसोमर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप इज अ डिफरेंट, दैट इज अ फंक्शनल आइसोमर। तो ये तो नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ नॉर्मल पेंटेन एंड नियो पेंटेन दिया है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ चेन आइसोमर होगा। तो ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर है C4 कनाडा है। यहाँ दोस्तों जियोमेट्रिकल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर ऐसा कुछ नहीं होगा। चेन आइसोमर हमें पता ही है, नॉर्मल पेंटेन सीधी आएगी और नियो पेंटेन इज द नॉर्मल पेंटेन। ये नॉर्मल पेंटेन है दोस्तों, और नियो पेंटेन इस तरह है, दैट इज अ नियो पेंटेन, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये नियो पेंटेन है। तो ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर होगा चेन आइसोमर, C4 कनाडा। यस दोस्तों, अगला प्रश्न, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखने वाला होगा। ग्लूकोज का जो आइसोमर है और नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, तो दोस्तों ग्लूकोज दैट इज अ C6H12O6, C6H12O6 ये है दोस्तों, ग्लूकोज है। ओके, तो अब ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6,
2OH। ओके, यहाँ होगा C डबल बॉन्ड O एंड H, दैट इज अल्डो, अल्डो ग्रुप। ओके, यहाँ OH H। तो ये हो गया दोस्तों ग्लूकोज। अब यहाँ कायरल सेंटर, ग्लूकोज के हाउ मेनी कायरल सेंटर इन ग्लूकोज, तो वो पहले हमें कंसीडर करने होंगे। तो दोस्तों ये कार्बन की बात करेंगे तो दैट इज अ वन, डिफरेंट, टू एंड थ्री, एंड ये फोर। तो ये कायरल सेंटर हो गया दोस्तों। दूसरा, यही भी कायरल सेंटर बन सकता है बिकॉज ऑफ ये जो कार्बन है इसके साथ ये पूरा है वन ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, और ये लास्ट फोर, तो ये भी कायरल सेंटर है। उसी तरह ये भी कायरल सेंटर होगा और ये भी कायरल सेंटर होगा। तो यानी कि फोर असिमेट्रिक कायरल सेंटर प्रेजेंट इन ग्लूकोज मोलेक्यूल। अब आइसोमर के लिए वन रूल है, दैट इज अ 2 raised to n, 2 raised to n, n हाउ मेनी n, फोर, कायरल सेंटर इज अ फोर। तो यहाँ फोर है तो 2 raised to 4, therefore 16 होगा। आंसर क्या होगा? 16। तो यहाँ दोस्तों C4 कनाडा, इसका आंसर होगा सी, आंसर है सी। ओके, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको याद रखना है, आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया हो तो उसमें पहले कायरल सेंटर निकाल दीजिए, और वो कायरल सेंटर दैट इज अ एन, तो 2 raised to n, n मतलब नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो आपको आसानी से वही कंपाउंड का आइसोमर मिल पाएगा। ओके, यस दोस्तों, इसको नोट कर दीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न वेरी इजी, आईयूपीएसी नेम आपको निकालना है। तो C2H5 O, here CH, CH3 and CH3। ओके दोस्तों, तो यहाँ जो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 एंड 3, तो ये हो गया ऑक्सी, इथर है, इथर, तो ऑक्सी वर्ड लगेगा, तो लगता है टू, यानी इथॉक्सी, टू इथॉक्सी प्रोपेन, 1 2 एंड 3, टू इथॉक्सी प्रोपेन। तो यस, यहाँ दोस्तों आप ए और डी में कंफ्यूज हो सकते हो, इथॉक्सी प्रोपेन एंड डी इज अ 2 इथॉक्सी प्रोपेन। तो दोस्तों टू नंबर यहाँ, therefore 2 इथॉक्सी प्रोपेन, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। यस दोस्तों, अगला प्रश्न, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अमोंग द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ आपको जो कंपाउंड दिए हैं उसमें ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि आपको कायरल सेंटर निकालना है। तो व्हाट इज अ कायरल सेंटर? तो जो कार्बन है उसकी टेट्रा वैलेंसी, चारों जो वैलेंसी है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हुई हो, तो दैट इज अ वन टाइप्स ऑफ कायरल सेंटर। तो दोस्तों यहाँ वन बाय वन हम देखेंगे। 2 इथाइल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन एंड ब्यूटेनॉल 1, तो यहाँ मैं H2OH लगा। तो यहाँ दोस्तों CH2, 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 1 एंड 1 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। ओके, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये जो पहला ए वाला है नॉट पॉसिबल। बी के बारे में सोचेंगे दोस्तों, नॉर्मल ब्यूटेनॉल, तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। नॉर्मल ब्यूटेनॉल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन एंड OH, तो 2 हाइड्रोजन दैट इज द सेम वैलेंसी, तो ये भी नहीं हो पाएगा। सी के बारे में सोचेंगे दोस्तों, तो 2 डाई मिथाइल, यहाँ सी भी नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ 2 डाई मिथाइल, वन ही कार्बन पर है, दैट इज अ 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल, तो सी भी नहीं, सी नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों आंसर डी ही होगा, लेकिन डी को भी हम चेक कर लेते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल 1, तो दोस्तों 1 2 3 एंड 4, ब्यूटेनॉल 2 मिथाइल, तो दूसरे कार्बन ऊपर मिथाइल CH3 है। ओके, यहाँ CH2OH। ओके, यहाँ दोस्तों CH2 लगेगा और यहाँ CH3, और ये हो गया हाइड्रोजन, तो ये कायरल सेंटर हो गया बिकॉज ऑफ 1
टू, ये थ्री एंड ये फोर, तो ये कायरल सेंटर, तो देयरफॉर ये जो डी है टू मिथाइल ब्यूटेनॉल वन, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो ये दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, द ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन विथ लोएस्ट मोलेक्युलर वेट। तो दोस्तों यहाँ जो विकल्प दिए हैं वो आसानी से पहले लॉजिकल पावर लगा के, जो नहीं आते हैं उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ए जो है उसमें CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है, ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ए नहीं आ पाएगा। और डी के बारे में भी सोचेंगे तो दैट इज अ वन टाइप्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, तो डी भी नहीं आ पाएगा। अब हमें कंफ्यूजन है और बी और सी में कंफ्यूजन है, बिकॉज बी में भी जो सेकंड नंबर वाला है, बी की बात से करेंगे तो बी जो है CH3CH2C, हियर H एंड CH3 एंड CH3, तो दोस्तों ये भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ दो CH3 ग्रुप दैट इज द सेम है, तो बी भी नहीं हो पाएगा। ए बी और डी नहीं है, तो आंसर सी ही होगा। सी के बारे में सोचेंगे दोस्तों तो वेरी इजी है, CH3 कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ है C2H5 एंड यहाँ है साइक्लोप्रोपेन, है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। ओके, तो दोस्तों ये कायरल सेंटर हो गया, सेंट्रल कार्बन, दैट इज अ कायरल सेंटर। तो मेरा यह क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा सी, सी आंसर होगा सी। तो ये भी इम्पोर्ट, तो दोस्तों लॉजिकल पावर से इजीली आसानी से आप सी आंसर निकाल पाओगे इसका। ए बी और डी हो ही नहीं पाएंगे, डी के बारे में जो है CH3 दैट इज द सेम ग्रुप, तो बीपी नहीं हो पाएगा। ओके, यस, इसको दोस्तों नोट कर लीजिए। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, what will be the compound if a two valency of a carbonyl group are satisfied by two alkyl group? तो aldehyde, ketone, acid यानी carboxylic acid and acidic anhydride। तो दोस्तों वेरी इजी, यहाँ आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, कीटोन। बट वो कैसे, वो भी देखते हैं। अल्डिहाइड दोस्तों हमें पता ही है, कोई भी है R C डबल बॉन्ड O और H, तो वन ही कार्बोनाइल ग्रुप है। ए जो बी है, बी के बारे में सोचेंगे कीटोन, तो कीटोन दैट इज अल्काइल C डबल बॉन्ड O एंड तीसरा जो है सी, यहाँ एसिड, एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH एंड डी जो है यानी एसिडिक एनहाइड्राइड, यहाँ C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया एनहाइड्राइड, यहाँ एसिड, एसिडिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इफ टू वैलेंसी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप की जो टू वैलेंसी, कार्बोनाइल ग्रुप आर सेटिस्फाइड बाय टू अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, तो दोस्तों ये हो गया अल्काइल ग्रुप और ये हो गया अल्काइल ग्रुप, तो आंसर होगा बी। यहाँ दो अल्काइल ग्रुप, यहाँ एक ही है, यहाँ भी एक है और यहाँ दो है, दो है। ये जो है, ये जो है नॉट अ कार्बोनाइल ग्रुप, ये दैट इज द वन टाइप्स ऑफ इनहाइड्राइड। तो यहाँ ये जो एमसीक्यू है उसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे कीटोन।